ये हमारे घर के लड़के बर्बाद हो जाएंगे, आपके ही घर के लड़के बर्बाद होंगे। जो दिन भर व्हाट्सएप पे चलेगा उसको लगेगा कि एंटाइटलमेंट मेरा इतना है कि सड़क पर 5 रुपए की लड़ाई में कोई अमर किसी अकबर को मार आएगा। ये जो चीज है हिंदू मुसलमान की, वो बहुत हो गया, इसको अब दूर कीजिए यहां से। नहीं चल सकता इस देश में। हमने 84 भी देखे, हमने 2002 भी देखे, हमने भागलपुर भी देखे, अब हम और नहीं देखना चाहते। हमारी अदालतों में इतना दम नहीं था, पुलिस में इतना दम नहीं था कि उसकी वो संस्थाएं हम बनाए नहीं। अगर हम नागरिक होते तो हम इंस्टीट्यूशन बनाते। हमारा वोट चाहिए ना, हम देते हैं वोट, आप लो वोट, लेकिन बदले में चोट मत दो किसी को मत दो कि किसी को तकलीफ हो जाए। आपको सिर्फ मुसलमान नजर आया उन लड़कियों में? वकील पुलिस वालों को मार रहे थे तब किसी ने गर्मी नहीं दिखाई दी। हम ही बात कर रहे थे। हफ्ता हफ्ता दिन अदालतें बंद रही थी इसी दिल्ली में, तब किसी को ट्रैफिक जैम नजर नहीं आया था। एक से एक कहानियां जलियांवाला बाग में, आजकल वो दस्ताने जलियां में बताती हैं कि गोली खाने 4 औरतों ने गोली खाई थी। एक हिंदू थी, एक मुसलमान थी, 2 सरदारन थी। एंकर एक मीम था शुरुआती, जो व्हाट्सएप पे मीम आता है ना, गुड मॉर्निंग वाला, 2 गुलाब के फूल और 1 कप चाय के साथ, वो फोटो वाला, तो एंकर मीम बन गया। तो उस वक्त टीवी पे आके लड़ने लगते हैं और आपको लगता है हाँ बड़ा जरूर है यार, ये सही कर रहा है, ये हिंदुओं को अब तो बता ही देना, मुसलमानों को कोई मौलाना बैठा हुआ है, भाड़े पे लाया गया है और वो लड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और 24 घंटा चल रहा है, 24 घंटा इस देश में चल रहा है। लग रहा था कि लोग मतलब अभी तक जी कैसे रहे थे भाई, इतना सारा गुस्सा लेके। आदमी अपने आप में मीम बन गया है। और पता है कहां नजर आ रहा है? टिकटॉक में। वहां पे सारे दलों के नेता पहुंच गए, आप जाकर देखिए। 91% कॉलेज जो हैं वो बिलो एवरेज और एवरेज के कॉलेज हैं। इतना बड़ा देश, और नौटंकी देखिए, बाहर जाकर हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, कॉलेज में ताला लगा के, और कह रहे हैं हम ऐसा इतिहास लिखवाएंगे जो चिरंजीवी हो। ये आशीर्वाद कब से देने लगे? सौभाग्यवती हो, बाल बच्चे हो, चिरंजीवी हो, पोते हो, मतलब ये सब क्या है सर? इसको बंद कर दो। इसके बगैर भी आप उन्हें पसंद कर सकते हैं बिल्कुल, और आपको अच्छा लगेगा पसंद करके। क्योंकि जब भी ये बात होती है, एक फोन आता है, बोलने से क्या होगा, इस बार उन्हें 400 सीट आ जाएगी, 545 आ जाए, उससे क्या होगा? हम उनके सीटों उनको हराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम अभी भी नहीं बोल रहे कि आप उनसे दूर चले जाइए। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि ये जो चीज है हिंदू मुसलमान की, वो अब बहुत हो गया, इसको अब दूर कीजिए यहां से। नहीं चल सकता इस देश में अब। ये हमारे घर के लड़के बर्बाद हो जाएंगे, आपके ही घर के लड़के बर्बाद होंगे। जो दिन भर व्हाट्सएप पे चलेगा उसको लगेगा कि एंटाइटलमेंट मेरा इतना है कि सड़क पर 5 रुपए की लड़ाई में कोई अमर किसी अकबर को मार आएगा। जिस अमर को आपने बहुत प्यार से बड़ा किया होगा, अच्छा बेटा बनेगा, वो हत्यारा बनकर किसी दिन घर लौटेगा। पुलिस और टीवी तो बचा लेगी उसको, लेकिन आपको भी जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि आपका बेटा हत्यारा हो गया है। इसलिए बहुत जरूरी था कि ये सामने से बोल दो, माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। आप जिसको 400 सीट देना है, 800 सीट देनी है, आप देते रहिए, आपका प्यार है, आपका दिल है, आप जानो। लेकिन आप इस दुकानदारी को बंद करो अभी। आप इसको तुरंत, इसको इस साल, इस महीने इसको अब बंद कर देनी चाहिए। बहुत अच्छा बसंत का मौसम आ रहा है, थोड़ा एंजॉय भी कीजिए, थोड़ा तो एंजॉय भी कीजिए। कितना लड़ेंगे हम किससे? हमने 84 भी देखे, हमने 2002 भी देखे, हमने भागलपुर भी देखे, अब हम और नहीं देखना चाहते। छोड़ दो ना, जो हो गया सो हो गया। हमारी अदालतों में इतना दम नहीं था, पुलिस में इतना दम नहीं था कि उसकी वो संस्थाएं हम बनाए नहीं। अगर हम नागरिक होते तो हम इंस्टीट्यूशन बनाते और उस इंस्टीट्यूशन से इंसाफ मिलता। वो भी नहीं मिला, ना 2002 का मिला, ना 1984 का मिला, ना 1990 का मिला, किसी को नहीं मिला। कश्मीरी पंडित को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और सब अपने अपने जख्मों को लेकर घूम रहे हैं, आहत लोग, घायल लोग घूम रहे हैं। कोई उनको गले लगाने वाला नहीं है, कोई उनको लिपटाकर बोलने वाला नहीं है कि आओ हम तुम्हारे जख्मों को भरेंगे। जिसे देखिए वही किसी ना किसी के बहाने किसी के जख्मों को हरा कर रहा है। मत होने दीजिए, वरना बसंत के कई मौसम में गुजर जाएंगे, आपको लगेगा कि यह सूखा इतना लंबा क्यों चल गया। आपकी जिंदगी के अच्छे साल चले जाएंगे, अच्छी रात, अच्छी शाम चली जाएगी, आपकी अच्छी सुबह चली जाएगी। उन्हीं से कहिएगा इस बार जब आएंगे, हमने तुम्हारे 25 लाख के कपड़े देखे थे, अब प्लीज अब आप कपड़े मत पहचाना, छोड़ दो, अब छोड़ दो। आप हमारा वोट चाहिए ना, हम देते हैं वोट, आपको लो वोट, लेकिन बदले में चोट मत दो किसी को।
किसी को मत दो कि किसी को तकलीफ हो जाए। आपको सिर्फ मुसलमान नजर आया उन लड़कियों में जो अकेली बड़बड़ा रही हैं, इस मुल्क से बात कर रही हैं, कविताएं लिख रही हैं, नज़में लिख रही हैं। ये हालत आप किसी को कर सकते हैं कि वो बैठ के बड़बड़ाने लगे और नज़मों, कविताओं और शायर शेरों से बात करने लगे अपने मुल्क से, अपने हमवतनों से? शर्म आनी चाहिए। ये हाल कर दिया गया है लोगों ने। तो ये होना था, क्योंकि मैं देख रहा था कि इसकी मंजिल वहां तक है। अब वो नफरत उस मंजिल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, वो उससे आगे भी जाएगी। अगर आप अभी अपनी कुर्सियों से नहीं उठे, वो नफरत आपके घरों तक भी आने वाली है। याद रखिएगा, एक पहलू को मारने के लिए दर्जनों हिंदू लड़कों को हत्या का साझीदार बनाया था। इतना सा अगर आप हिसाब समझ लेंगे, आप इस नफरत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आपका ही रिश्तेदार होगा, आपका ही कोई बेटा होगा, कोई हो सकता है ना। सुबोध कुमार सिंह को, पुलिस को देखिए कितनी गर्मी से बातें हो रही हैं आजकल पुलिस की यूपी में। उनके अपने पुलिस इंस्पेक्टर को, ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर को घेर के मार दिया भीड़ ने। उसका इंसाफ आज तक नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस की डीएसपी को आप, डीसीपी को आप जरा जाके देख लीजिए 30 हजारी कोर्ट में क्या हुआ। मालूम नहीं जो रिवॉल्वर गायब हुई थी, जो पिस्टल, वो मिली कि नहीं मिली, तब किसी ने गर्मी नहीं दिखाई थी। वकील पुलिस वालों को मार रहे थे, तब किसी ने गर्मी नहीं दिखाई दी। हम ही बात कर रहे थे। हफ्ता हफ्ता दिन अदालतें बंद रही थी इसी दिल्ली में, तब किसी को ट्रैफिक जैम नजर नहीं आया था। लेकिन अब अलग अलग, चूंकि आपको सिखा दिया गया कपड़े से पहचानना, इसलिए आपको कपड़ा नजर आ रहा है। रवीश जी, एक प्रश्न इतिहास के बारे में और एक प्रश्न भविष्य के बारे में। हम जो देख रहे हैं, ये जो नागरिकता की प्रोटेस्ट चल रही हैं, जहां पर भी आप जाओ ये देश में, डॉक्टर अंबेडकर, अशफाक, बिस्मिल, पुराने फ्रीडम फाइटर्स की जो याद उभर रही है और वापस आ रही है, इसके लिए काफी हंगर है देश में। हम लोग अपने इतिहास से फिर से जुड़ के फिर से ये युद्ध, आजादी की युद्ध फिर से लड़ने चाहते हैं। और भविष्य के बारे में यदि आप देखो, जस्ट लास्ट वीक द विश्व लोकतंत्र रिपोर्ट वाज रिलीज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। I cannot tell you how bad I felt that my country had slipped so low down the rankings. There was a point of time where we were in the top 100, and now we are in the bottom 100, and there are only 50 countries lower than us as far as democracies are concerned. मतलब इसकी मतलब है कि हमारी लोकतंत्र स्टेबल नहीं है, हमारी लोकतंत्र अभी खतरे में है और बहुत गहरी खतरे में है। तो ये इतिहास से हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं। भविष्य की ओर यदि देखो, फिर सभी इंडिकेशंस में थोड़ी सी अंधेरा भी दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे जो शहीद थे आजादी की लड़ाई के, उन्होंने सिर्फ जान नहीं दी थी, वो इसलिए हमारे आदरणीय नहीं है। उन्होंने इस दुनिया के इतिहास में सबसे शानदार आजादी की लड़ाई की कहानियां दी हमें, एक से एक कहानियां। जलियांवाला बाग में आजकल वो दस्ताने जालिया में बताती हैं कि गोली खाने 4 औरतों ने गोली खाई थी, एक हिंदू थी, एक मुसलमान थी, 2 सरदारन थी, है ना। तो उन लोगों ने ऐसी ऐसी कहानियां लिखी हैं, हमको जाना पड़ता है उनके पास। जब भी अंधेरा ज्यादा बड़ा होता है, हमें उनके पास जाना पड़ता है कि आप कौन लोग थे कि जो हमारे लिए इतनी आपने कुर्बानी दे गए। पर इतिहास की समझ भी गायब कर दी गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, टेलीविजन के जरिए से। और हमारे देश में एक चीफ हिस्टोरियन हुए हैं, आपको पता है उनका नाम? अमित शाह जी। एक लाइन में हिस्ट्री बता जाते हैं, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बंटवारा किया। यह समझ बनाई जा रही है। ये क्या समझ है आपको पता है? ये मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट में बताता हूं। जब टेलीग्राफ आता है तो न्यूज की रफ्तार आदमी के चलने की रफ्तार से ज्यादा हो जाती थी। पहले अगर आप जितनी देर में पहुंचते हैं समाचार पत्र के ऑफिस में, उतना ही वक्त किसी न्यूज के पहुंचने में लगता था। तो खबर आदमी के चाल के साथ पहुंचती थी। तो जब टेलीग्राफ आया तो खबरें हेडलाइन के संदर्भ में आदमी की चाल से तेज पहुंचने लगी। तो अब उसमें कॉन्टेक्स्ट गायब हो गया, संदर्भ गायब हो गया। एक हेडलाइन पहुंचा, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने हाथ मिलाया, यही एक लाइन में जा सकता था। फिर फोटोग्राफ आया तो और कॉन्टेक्स्ट गायब हुआ। फिर टीवी आया। टीवी आने के कुछ साल बाद
पहले तो अच्छे अच्छे विद्वान आए। आप जरा सा याद कीजिए कि पहले टेलीविजन चैनलों पर जब डिबेट होता था तो सारे पढ़े लिखे तो अब भी आते हैं, लेकिन तब जो आते थे वो अलग थे। विद्वान लोग आते थे, पार्टी के सीरियस प्रवक्ता, बड़े लीडर आते थे टीवी के डिबेट में। तो उस फॉर्मेट को लेजिटिमाइज किया गया कि हाँ ये बड़ा अच्छा, कोई न्यूज की जगह ये ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है, दो पार्टियों की चाल ढाल और रीति नीति में समझ में आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे उन सब की जगह वो लोग ले आए जो डिबेट के दौरान किसी का कॉलर पकड़ लेते थे, कोई इस तरह से गाली गलौज की भाषा बोलने लगते थे। तो इस तरह की चीजें हुई तो पूरा संदर्भ गायब हो गया और रिपोर्टर का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया जो इंफॉर्मेशन लाता था। तो इंफॉर्मेशन खत्म हो गया, अब बच गया एंकर। एंकर एक मीम था शुरुआती, जो व्हाट्सएप पे मीम आता है ना, गुड मॉर्निंग वाला, 2 गुलाब के फूल और 1 कप चाय के साथ, वो फोटो वाला। तो एंकर मीम बन गया, तो उसके नाम से शो चलने लगे। तो ये चला, कुछ दिनों तक चला। फिर जब ये पूरी तरह से ध्वस्त हुआ तो आप अमेरिका का ही देखिए, एंकर के इंडिविजुअल नाम से कितने पॉपुलर शो बने। बाद में इंडिया में भी वो शुरू हो गया। उसके बाद ये सब भूत प्रेत का किस्सा आता है और ये सारे इस तरह से प्रवक्ता टीवी पे आके लड़ने लगते हैं और आपको लगता है हाँ बड़ा जरूर है यार, ये सही कर रहा है, ये हिंदुओं को अब तो बता ही देना, मुसलमानों को कोई मौलाना बैठा हुआ है, भाड़े पर लाया गया है और वो लड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और 24 घंटा चल रहा है, 24 घंटा इस देश में चल रहा है। लग रहा था कि लोग मतलब अभी तक जी कैसे रहे थे भाई, इतना सारा गुस्सा लेके। तो ये एक तरह से कॉन्टेक्स्ट गायब कर दिया गया। अब इसमें सिर्फ एक लाइन की बात चलती थी कि ये अर्बन नक्सल हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये उस मीम का एक्सटेंशन था। अब वो एक्सटेंशन पता है कहां गया? ट्विटर और फेसबुक में आया तो उसी तरह से एक एक लाइन में बोला गया। तो ये मीम और उसका एक तरह से ट्रांसफर, हमारी भाषा भी मीम की भाषा होती जा रही है। अब असली जो है आदमी अपने आप में मीम बन गया है। और पता है कहां नजर आ रहा है? टिकटॉक में। वहां पे सारे दलों के नेता पहुंच गए। आप जाकर देखिए, आप सेंसलेस तरीके से वीडियो स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आप देखे जा रहे हैं। एक आदमी खड़ा है, उसको एक चाटा मारता है, राइट देखता है, तब तक लेफ्ट से चाटा पड़ जाता है। ये वही टीवी का एक एक्सटेंशन है, मीम बन गया है एक तरह से। तो हमने इंफॉर्मेशन को, सोसाइटी को खत्म कर दिया। गरीब देश है। आपके देश में नैक जो है, नेशनल एक्रीडेटिंग एजेंसी जो है, MHRD की, इसकी रिपोर्ट है 91% कॉलेज एवरेज और बिलो एवरेज हैं। बताइए, जब इतना खराब कॉलेजों का क्वालिटी होगा उनकी, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, हर धर्म में इस तरह के क्वालिटी के लोग पैदा होंगे ना। ये हुआ है। 91% कॉलेज जो हैं वो बिलो एवरेज और एवरेज के कॉलेज हैं। इतना बड़ा देश। और नौटंकी देखिए, बाहर जाकर हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, कॉलेज में ताला लगा के। भाई कैसे बन जाएंगे आप विश्व गुरु? आप बताइए ना, कितने लोगों को आप बाहर की यूनिवर्सिटी में भेज देंगे? तो ये हुआ हिस्ट्री के साथ। वो एक लाइन की हिस्ट्री बता देते हैं कि कांग्रेस ने बांट दिया। अब आप फोटो देखिए, बांटने की बहुत तरह की परिस्थितियां थी। इतिहास क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, टीवी और पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाएगा तो ये टिकटॉक की तरह पढ़ाया जाएगा और आप शाम को पार्क में जमा हो जाएंगे। आज वो बड़ा अच्छा, कांग्रेस ने गलत करा, ये नेहरू ने बांट दिया। और जिस मीटिंग में नेहरू के साथ सरदार पटेल बैठे हैं, उनकी मूर्ति बना रहे हैं आप, ये हमारे एकता के प्रतीक हैं। और उनके बगल में बैठे हुए जो कह रहे हैं इन्होंने बांट दिया। तो ये कैसी कांग्रेस थी कि एक बांटने वाला था, एक जोड़ने वाला था? ऐसे हो सकता है क्या? तो उस इतिहास को हम कैसे समझें, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम नागरिक नहीं बनेंगे, गलत भी हुआ और सही चीजें भी हुई। इतना बड़ा देश का इतिहास है। बनारस पहुंच गए हमारे चीफ हिस्टोरियन / होम मिनिस्टर। उन्हें कहा गुप्त वंश का इतिहास थोड़ा सा लिखिए आप लोग। 225 महापुरुषों का इतिहास लिख दीजिए और 25 साम्राज्यों का इतिहास लिख दीजिए। कुंजी बता रहे थे बेसिकली। क्या हिस्ट्री राइटिंग ऐसी है? क्या ऐसी हो सकती है? जो मूल काम है वो छोड़कर आप वहां जा रहे हैं। जाइए, अच्छी बात है। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो बता दीजिए कहां कहां इतिहास में कितने शिक्षक खाली हैं। आप ही तो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, वो तो है नहीं। और कह रहे हैं हम ऐसा इतिहास लिखवाएंगे जो चिरंजीवी हो। ये आशीर्वाद कब से देने लगे? सौभाग्यवती हो, बाल बच्चे हो, चिरंजीवी हो, पोते हो, मतलब ये सब क्या है सर? तो कुछ तो लगाइए ना। हम तो सवाल करेंगे ना इस चीज को लेके कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये इतिहास की समझ टिकटॉक वाली समझ बनाई जा रही है और इस तरह की हिस्ट्री की समझ कोई चीफ हिस्टोरियन ही बना सकता है। कि आपके देश में, इस देश में कम से कम एक चीज की आप शिकायत नहीं कर सकते, यहां के हिस्टोरियन वर्ल्ड क्लास हिस्टोरियन हैं। दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान का एक अच्छा हिस्ट्री का प्रोफेसर मिलेगा आपको।